हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलिट ट्यूटर्स। चलिए इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 7.3 और इसमें हम देखेंगे पार्ट 1 और टोटल 6 सम्स देखेंगे स्टार्टिंग का। तो चलिए शुरू करते हैं, कुछ बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि सेक्टर किसको बोला जाता है, उसके बाद फिर हम देखेंगे लेंथ ऑफ अर्क किसको बोला जाता है, उसके बाद दोनों के फॉर्मूले देखेंगे। तो चलिए देखते हैं सेक्टर किसको बोला जाता है। तो एक सर्कल और एक सर्कल का सेंटर और वहाँ से एक रेडियस आपने ड्रॉ किया और एक रेडियस आप और ड्रॉ करिए। तो ये एक रेडियस और ये एक रेडियस और उसके बाद इस रेडियस का एंड पॉइंट ये और इस रेडियस का एंड पॉइंट ये और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो अर्क है। फिर इसके बीच में जो भी आप डिस्टेंस देख रहे हो ये वाला, सॉरी, इसके बीच में जो भी आप एरिया देख रहे हो, डिस्टेंस नहीं, वो सभी एरिया को बोलते हैं सेक्टर। तो दो रेडियस के और उसके रेडियस के एंड पॉइंट के बीच में जो अर्क है उसके अंदर का जितना भी एरिया है वो सेक्टर है। तो वही चीज़ आपको यहाँ पे भी मिलेगा कि दो रेडियस है और उसके एंड पॉइंट्स के बीच में एक अर्क, इस तरफ, जैसा इस तरफ आपने देखा था वैसे बैक साइड में भी हो रहा है। तो उसके बीच में जो एरिया आ रहा है वो भी सेक्टर है। तो ये भी सेक्टर है और वो भी सेक्टर है, दोनों भी सेक्टर है। फ़र्क इतना है कि इसको आप बोलोगे माइनर सेक्टर और इसको आप बोलोगे मेजर सेक्टर और इसको माइनर सेक्टर बोलोगे। तो ये चीज़ आपको कैसे समझेगा कि मेजर और माइनर क्या है, तो वो आप एंगल 180 डिग्री से समझोगे। क्योंकि अगर यहाँ पे डायमीटर ड्रॉ करेंगे तो ये भी 180 डिग्री रहेगा और ये भी 180 डिग्री रहेगा, तो वो दोनों इक्वल सेक्टर रहेंगे। लेकिन अगर कोई एंगल 180 डिग्री से कम हो गया तो वो माइनर सेक्टर रहेगा और कोई एंगल थीटा जो सेंट्रल एंगल रहेगा वो 180 से बड़ा रहेगा। जैसे ये केस में ये 180 से ज़्यादा है और ये 180 से कम है, तो ये माइनर सेक्टर रहेगा और वो मेजर। मतलब आप देख के पता लगा सकते हो, अगर हाफ रहेगा तो सेमी सर्कुलर है सेक्टर, और अगर हाफ से कम रहेगा तो वो माइनर सेक्टर है और हाफ से ज़्यादा रहेगा तो मेजर सेक्टर है। तो ये सेक्टर क्या है ये मैंने आपको बताया। अभी इसका फॉर्मूला हम आगे देखने वाले हैं, उसके पहले अर्क देखते हैं। तो चलिए अब लेंथ ऑफ एन अर्क के बारे में समझते हैं। तो एक सर्कल है और सर्कल का जो बाउंड्री है, जो सर्कल का पूरा बाउंड्री है, इसके लेंथ को आप सरकमफ्रेंस बोलते हैं। और उसके बाद सरकमफ्रेंस मतलब पूरा बाउंड्री का लेंथ जो सेंटीमीटर में रहेगा, कोई एरिया नहीं है वो चीज़, वो एक्चुअल लेंथ है। उसके बाद सेंटीमीटर या मीटर में रहेगा, मतलब वो स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर में नहीं रहेगा, वो एरिया नहीं रहता, वो बॉक्सेस में नहीं रहता, वो एक लेंथ रहता है। उसके बाद अगर आप छोटे छोटे पार्ट्स को ले लेते हो, जैसे ये एक पार्ट को ले लेते हो फिर या ये पार्ट को ले लेते हो, तो ऐसे छोटे छोटे पार्ट का जो लेंथ रहेगा, कितना सेंटीमीटर रहेगा या कितना मीटर रहेगा, उसको आप बोलोगे लेंथ ऑफ एन अर्क। तो मैंने सिर्फ आपको सेक्टर क्या होता है और लेंथ अर्क क्या होता है या लेंथ ऑफ अर्क का मतलब क्या होता है वो बताया, लेकिन इसको फाइंड आउट करने का फॉर्मूला भी नहीं बताया जो अभी हम देखने वाले हैं। तो चलिए पहले फॉर्मूला देखते हैं। तो फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ सेक्टर एंड लेंथ ऑफ एन अर्क। तो किस तरह आप एक कोई भी सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करोगे और किस तरह आप कोई भी अर्क का लेंथ फाइंड आउट करोगे। तो देखिए एरिया स्क्वायर सेंटीमीटर में रहेगा या स्क्वायर मीटर में रहेगा, लेकिन लेंथ ऑफ अर्क स्क्वायर में नहीं रहेगा, वो सेंटीमीटर में रहेगा या मीटर में रहेगा, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन आप उसको स्केल से मेजर कर सकते हो। ये स्केल से मेजर नहीं होगा, ये आप समझ जाइए। तो चलिए देखते हैं कि एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या है। तो ये एक सर्कल है और ये भी एक सर्कल है, और सर्कल का एरिया अगर आपको फाइंड आउट करने का है, मतलब ये अंदर का जगह, तो इसका फॉर्मूला आपने ऑलरेडी देखा है, वो है पाई आर स्क्वायर। तो अगर पूरे सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर है, तो अगर हमको सेक्टर फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ सेक्टर मतलब ये सेक्टर का, तो आपको सिर्फ क्या करना पड़ेगा, ये जो पाई आर स्क्वायर है सेम लिखना पड़ेगा, इसके अंदर सिर्फ थीटा अपॉन 360 लिख देना पड़ेगा। तो आपको सेक्टर का वैल्यू मिल जाएगा बॉक्सेस में, या स्क्वायर मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर मिल जाएगा। इसमें से थीटा जो रहेगा वो सेंट्रल एंगल रहेगा और 360 और बाकी सारी चीज़ आपको पता है। तो देखिए एरिया ऑफ सर्कल अगर पाई आर स्क्वायर है तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या रहेगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और ये थीटा अपॉन 360 जो है यही चीज़ यूज़ होगा जब हम लेंथ ऑफ एन अर्क फाइंड आउट करेंगे। जैसे यहाँ पे फॉर्मूला बता रहा हूँ कि अगर हमको लेंथ ऑफ अर्क फाइंड आउट करना है, तो सपोज आपके पास दो सर्कल हैं, तो पूरा जैसे देखिए पूरे सर्कल का एरिया अगर पाई आर स्क्वायर था अंदर का एरिया, तो सेक्टर का पाई आर स्क्वायर सेम था और थीटा अपॉन 360 आ गया। इस बार अभी हम लेंथ ऑफ एन अर्क के बारे में बात करें, तो पूरा अगर लेंथ की बात करें, जिसको आप सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल बोलते हो, पूरा का पूरा लेंथ, फुल लेंथ, तो वो होता है 2 पाई आर। आपको मालूम है कि पूरा लेंथ जो है, बाउंड्री जो है, इसका लेंथ अगर आप देखेंगे तो वो 2 पाई आर है। तो आपको पूरा लेंथ नहीं चाहिए, यहाँ पे आपको छोटा छोटा लेंथ चाहिए, जिसको आप बोलोगे लेंथ ऑफ एन अर्क, छोटा छोटा लेंथ, इतना इतना थोड़ा थोड़ा। तो वहाँ पे भी आपको क्या करना है कि जैसे यहाँ पे आपने पाई आर स्क्वायर को सेम रखा था, वैसे 2 पाई आर को आपको यहाँ पे भी सेम रखना है। और जिस तरह यहाँ पे आपने थीटा अपॉन 360 लिखा था, वैसे यहाँ पे भी आपको थीटा अपॉन 360 लिखना है। तो इससे क्या हो जाएगा, आपको छोटे छोटे टुकड़े जो हैं अर्क के, मतलब सर्कल के,
जिसको अर्क बोलते हैं, उसका लेंथ आपको मिल जाएगा, उसका आप लेंथ फाइंड आउट करोगे ये फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करके। तो ओवरऑल अगर आप देखते हो तो ये दो चीज़ आपको पहले से पता है कि एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर है, तो एरिया ऑफ सेक्टर पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360। पूरे बाउंड्री का लेंथ मतलब सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल अगर 2 पाई आर है तो छोटे छोटे टुकड़े का जो लेंथ है वो रहेगा 2 पाई आर सेम रहेगा, और थीटा अपॉन 360 लिख देंगे। तो ये दो आपको याद रखना है, लेकिन इसके सिवा एरिया ऑफ सेक्टर का एक फॉर्मूला आपको इस प्रैक्टिस सेट में और यूज़ करना है, जिसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए वही देखते हैं कि एक फॉर्मूला इसका एरिया ऑफ सेक्टर का क्या है। तो ये दोनों की ज़रूरत नहीं है आपको, तो आपको कंपेयर करना है एक इससे और इससे। तो ये दोनों चीज़ रखते हैं और दोनों में क्या कंपैरिजन है जिसको देख के आप बता सकते हो। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि एरिया ऑफ सेक्टर का जो दूसरा फॉर्मूला है वो कैसा आएगा। तो अब यहाँ पे अगर देखिए कि अगर ये जो थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, जिसको आप लेंथ ऑफ एन अर्क बोलते हो, अगर इसको यहाँ पे लिख दिया जाए थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, एग्जैक्टली वही चीज़ लिखा है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है लेंथ ऑफ एन अर्क, क्योंकि थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर मतलब लेंथ ऑफ एन अर्क है, तो मैंने भी उसके नीचे लेंथ ऑफ एन अर्क लिखा है। लेकिन अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो आर अपॉन 2 से, चलिए यूँ ही लिख दिया, सपोज करिए कि आर अपॉन 2 से अगर यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करते हो और उसके बाद अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हो तो क्या मिलेगा? देखिए ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाता है, मतलब ये पूरी तरह चला जाता है। फिर पाई इंटू आर है, मतलब पाई इंटू आर तो आर स्क्वायर हो जाएगा, मतलब पाई और आर का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये आर को ले लिया स्टूडेंट्स, हाँ, ये पूरा जो है ये पूरे को मिला के बता रहा हूँ। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे अगर आर अपॉन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कैंसिल होने के बाद पाई इंटू आर करेंगे तो पाई आर स्क्वायर हो जाता है। तो ये चीज़ को अगर आप देखते हो तो वो यही चीज़ है एरिया ऑफ सेक्टर। मतलब देखिए थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर को जब आपने आर अपॉन 2 से मल्टीप्लाई किया तो जो मिला आपको वो मिला एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला। तो आप यहाँ पे एक चीज़ और समझेंगे कि एरिया ऑफ सेक्टर का एक नया फॉर्मूला हम बना सकते हैं। अगर आपको ये पाना है एरिया ऑफ सेक्टर तो आप लेंथ ऑफ एन अर्क, मतलब इसको आप आर अपॉन 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको आर अपॉन 2 से मल्टीप्लाई कर दी तो भी आपको यही मिलेगा। तो इसका एक फॉर्मूला हम बोल सकते हैं कि वो है लेंथ ऑफ एन अर्क मल्टीप्लाई बाय आर अपॉन 2। मतलब एरिया ऑफ सेक्टर का दो फॉर्मूला हो गया, एक तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, दूसरा आप क्या कर सकते हो लेंथ ऑफ एन अर्क मतलब ये पूरा इंटू आर अपॉन 2 पूरा सॉल्व किया तो वही मिला जो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर है। अब इसका यूज़ कहाँ करेंगे? अब देखिए थीटा मतलब सेंट्रल एंगल, अगर यहाँ का एंगल आपको दिया है जिसको आप मेजर ऑफ अर्क बोलोगे और रेडियस दिया है और आपसे एरिया ऑफ सेक्टर पूछा है तो ये फॉर्मूला यूज़ करोगे। और अगर आपको लेंथ ऑफ एन अर्क दिया है और सेंट्रल एंगल दिया ही नहीं है और रेडियस दिया है और फिर भी आपसे एरिया ऑफ सेक्टर पूछा है तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करोगे। मतलब आपको समझना है कि इन तीनों फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम इस प्रैक्टिस सेट में, और आपको ये समझना है कि क्या चीज़ दिया और क्या चीज़ नहीं दिया, जिसके बेस पे आप फाइंड आउट करोगे। तो टोटल इतना ही 3 फॉर्मूला आपको याद रखना है, जिसको हम यहाँ पे लिस्ट कर लेते हैं कि एरिया ऑफ सेक्टर का 2 फॉर्मूला आपको याद रखना है कि थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और दूसरा है लेंथ ऑफ एन अर्क मल्टीप्लाई बाय आर अपॉन 2, और लेंथ ऑफ एन अर्क का जो फॉर्मूला है वो थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले एक चीज़ आपको बता रहा हूँ कि मेजर ऑफ अर्क अगर लिखा रहेगा तो वो थीटा होता है, और अगर लेंथ ऑफ अर्क लिखा है तो वो ये रहेगा। तो आप ये याद रखिए, लेंथ ऑफ अर्क का मतलब जो सेंटीमीटर में दिया रहेगा और मेजर ऑफ अर्क आपको डिग्रीज में दिया रहेगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या लिखा है कि रेडियस ऑफ ए सर्कल इज़ 10 सेंटीमीटर। तो एक सर्कल है और उसका रेडियस आपको दिया है 10 सेंटीमीटर। फिर आगे क्या लिखा कि मेजर ऑफ एन अर्क। तो देखिए यहाँ पे याद रखिए मेजर ऑफ एन अर्क का मतलब होता है डिग्रीज में जो सेंट्रल एंगल रहेगा, और यहाँ पे देख के भी आपको पता चल जाएगा। तो मेजर ऑफ एन अर्क ऑफ द सर्कल इज 54 डिग्री। तो एक रेडियस आप और बना लीजिए और उसके बीच का जो एंगल है वो 54 डिग्री। ये एक्चुअल नहीं है स्टूडेंट्स, ये तो ज़्यादा है, ये एक रफ डायग्राम है, ये और यहाँ पे होता तब एक्चुअल होता, पर इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो थीटा जो है आपके पास वो आपको 54 डिग्री दिया है, रेडियस आपको दिया है 10 सेंटीमीटर, और फिर आपसे क्या बोला कि फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर एसोसिएटेड विद द अर्क। तो ये जो अर्क है 54 डिग्री एंगल बनने के बाद जो रेडियस बनता है, तो उससे जो एसोसिएटेड अर्क आता है उसके बीच में जो एरिया बनता है उस एरिया को आपको फाइंड आउट करना है। तो मैंने आपको बोला था इसको सेक्टर बोला जाता है, और एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो आपको वही फॉर्मूला का यूज़ करना है और आपको पाई का वैल्यू लेना है 3.14।
तो चलिए हम लिखते हैं यहाँ पे कि सॉल्यूशन में जो हमको दिया है कि रेडियस हमको दिया है, पहले 10 सेंटीमीटर वो लिखते हैं और मेजर ऑफ एन आर्क हम लिख देते हैं 54 डिग्री, मतलब थीटा आपको दे दिया 54 डिग्री। और फिर आपसे पूछा है एरिया ऑफ सेक्टर, तो आप लिखिए एरिया ऑफ सेक्टर और उसका फॉर्मूला लिखते हैं थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो चलिए इसको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। यहाँ पे इक्वल का साइन लिखा मैंने। फिर देखिए थीटा आपके पास 54 है तो यहाँ पे आ जाएगा 54 डिग्री अपॉन 360 डिग्री, फिर मल्टीप्लाई बाय पाई को 3.14 लेना है तो 3.14 मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर है, आर आपके पास 10 है तो 10 इंटू 10। अब यहाँ पे अगर आप एक चीज़ समझोगे तो 10 इंटू 10 100 होता है, मतलब 3.14 को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करते हो तो 100 में भी 2 जीरो रहेगा और 3.14 में पॉइंट के बाद भी 2 नंबर हैं तो ये पॉइंट चला जाएगा। तो आप ये स्टेप में आप लिख सकते हो 54 अपॉन 360 और मल्टीप्लाई बाय 314, क्योंकि इसके वजह से ये डेसिमल पॉइंट चला जाएगा। फिर ये 9 के टेबल में जाता है 9 6 54 और 9 4 36 और 0। 2 के टेबल में चला जाएगा 2 3 6 और 2 2 4 और 0। फिर ये भी ये 2 के टेबल में चला जाएगा तो 2 10 20 और 2 1 2, एक बचता है 2 5 10, एक आएगा 2 7 14। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और 10 से डिवाइड करने का मतलब एक के बाद डेसिबल पॉइंट लिख देंगे। तो यहाँ पे इक्वल का साइन लिखते हैं 3 इंटू 157 लिखेंगे और द होल डिवाइडेड बाय 10। तो 10 से आपको टेंशन नहीं है, सिर्फ जो भी इसका मल्टीप्लिकेशन रहेगा उसके लास्ट से एक के बाद आपको डेसिमल पॉइंट पुट करना है। तो अगर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो 157 इंटू 3 करेंगे तो 3 7 21 1 2 3 5 15 16 17 7 1 कैरी 3 1 3 और ये 1 4 होता है। तो ऊपर इसका मतलब आ रहा है, एक मिनट यहाँ पे लिखता हूँ 471 डिवाइड बाई 10। तो 10 में एक जीरो है तो एक के बाद डेसिमल पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, जिसका मतलब ये बन जाएगा 47.1। और सिंस ये एरिया ऑफ सेक्टर है तो इसका यूनिट आप स्क्वायर सेंटीमीटर लिखिए या आप लिखिए सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम फाइनली लिखेंगे कि आंसर ऑफ एरिया ऑफ द सेक्टर एसोसिएटेड विद द अर्क गिवन अर्क इज 47.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप स्क्वायर सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं और सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो चलिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन फिनिश होता है, चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा है कि मेजर ऑफ एन अर्क ऑफ ए सर्कल इज 80 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा करेक्शन करना है, टेक्स्ट बुक में 80 सेंटीमीटर दिया है और मेजर ऑफ अर्क सेंटीमीटर में नहीं रहता है, तो वो 80 डिग्री है एंड इट्स रेडियस इज 18 सेंटीमीटर। तो एक सर्कल का रेडियस आपके पास है 18 सेंटीमीटर और उसके बाद फिर उसमें जो एंगल है वो 80 डिग्री का है, मतलब ये थीटा है और ये रेडियस है। फाइंड द लेंथ ऑफ द अर्क। तो देखिए लेंथ ऑफ द अर्क के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, जिसमें से पाई आपको क्या लेना है 3.14। तो ये भी इजी ही है। तो आपको लेंथ ऑफ अर्क फाइंड आउट करना है। यहाँ पे आप समझिए अंदर के जगह को नहीं फाइंड आउट करना है, ये जो यहाँ से लेके इसके एंड पॉइंट से लेके इसके एंड पॉइंट के बीच में जो अर्क बनेगा इसके अकॉर्डिंग वो कितने लेंथ करेगा, वो कितने सेंटीमीटर करेगा, क्योंकि ये सेंटीमीटर में दिया तो ये भी आपको सेंटीमीटर में मिलेगा, तो वो आपको फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन में हम जो दिया है वो लिख देते हैं। रेडियस आपको दिया है 18 सेंटीमीटर और आपको मेजर ऑफ एन अर्क ऑफ द सर्कल थीटा आपको दिया है 80 डिग्री। आपको लेंथ ऑफ एन अर्क फाइंड आउट करना है, जिसका फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। आप सबका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो विच इज़ इक्वल टू थीटा के प्लेस पे लिख देते हैं 80 डिग्री डिवाइड बाय 360 डिग्री और मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय पाई का वैल्यू आपको लिखना है 3.14 और मल्टीप्लाई बाय आर आपके पास 18 है। तो अब यहाँ पे चाहो तो आप एक ज़ीरो कैंसिल कर सकते हो। देखिए कैलकुलेशन आप कहीं से भी शुरू करिए, आंसर एक ही आने वाला। तो एक ज़ीरो आपने कैंसिल किया। फिर देखिए 18 के टेबल में 36 आता है, तो आप यहाँ पे भी कैंसिल कर सकते हो या 4 के टेबल में भी कैंसिल कर सकते हो। तो मैं ऐसा कर रहा हूँ कि 18 1 18, 18 2 36, फिर 2 1 2, 2 4 8। अब अगर डिनोमिनेटर में देखेंगे तो आपके पास कुछ नहीं बच रहा। न्यूमरेटर में आपके पास यहाँ पे बचा है 4 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे बच रहा है 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14। फिर आप 4 इंटू 2 करेंगे तो आपको 8 मिल जाएगा, तो विच इज़ इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 3.14। तो 3.14 को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 4 32, 2 3 कैरी, 8 1 8, 9 10 11, 1 1 कैरी, 8 3 24, 24 प्लस 1 25। और सिंस 2 के बाद डेसिमल पॉइंट है और इसमें है ही नहीं, तो 2 के बाद आप भी यहाँ पे प्लेस करिए तो 25.12 आ रहा है। और सिंस ये लेंथ ऑफ एन अर्क है, ये कोई एरिया नहीं है, तो आपको सेंटीमीटर में लिखना पड़ेगा। तो विच इज़ इक्वल टू 25.12 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं आएगा, याद रखिए लेंथ है वो।
फिर फाइनली आपको क्या करना है कि लेंथ ऑफ द आर्क इज 25.12 सेंटीमीटर। चलिए सेकंड क्वेश्चन फिनिश होता है, थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन क्या लिखा है कि रेडियस ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल इज 3.5 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ इट्स आर्क इज 2.2 सेंटीमीटर। तो एक सर्कल का रेडियस आपको दिया है 3.5 सेंटीमीटर और उसके बाद लेंथ ऑफ इट्स आर्क, और उसका जो आर्क रहेगा मतलब एक रेडियस अगर आप और बनाओगे और उसके बीच में जो आर्क बनेगा उसका लेंथ आपको दिया है 2.2 सेंटीमीटर। और फिर आपसे बोला कि फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर, तो आपको एरिया ऑफ द सेक्टर फाइंड आउट करना है। तो एरिया अगर आपको फाइंड आउट करना है सेक्टर का तो आपके माइंड में वो फॉर्मूला आ जाएगा θ/360 पाई आर स्क्वायर। तो देखते हैं, पहले ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन लिखेंगे और जो हमको दिया वो लिखते हैं कि द रेडियस आर ऑफ ए सेक्टर इज 3.5 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ आर्क एल इज 2.2 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। तो अगर एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला डायरेक्टली लिखते हो θ/360 पाई आर स्क्वायर, तो आपको एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। आपको पाई की ज़रूरत पड़ेगी, वो आप ले ही लोगे, आर की ज़रूरत पड़ेगी और थीटा की ज़रूरत पड़ेगी। तो आर आपके पास है 3.5 सेंटीमीटर, लेकिन थीटा आपके पास नहीं है, थीटा आपके पास नहीं है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि यहाँ पे हमने जो सेकेंड फार्मूला पढ़ा था एरिया ऑफ सेक्टर का, वो अगर हम अप्लाई करते हैं एरिया ऑफ सेक्टर का, जो आपका था लेंथ ऑफ एन आर्क इंटू r/2, तो क्या इससे बेनिफिट होता है आपको। तो इसके लिए आपको लेंथ ऑफ एन आर्क चाहिए, तो वो है आपके पास 2.2, तो यहाँ पे आप 2.2 लिखोगे, मल्टीप्लाई बाय आर चाहिए आपको, आर आपके पास है और 2 है वहाँ पे ऑलरेडी। तो ये फॉर्मूले से आप एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि एरिया ऑफ सेक्टर का 2 फार्मूला मैंने ऑलरेडी आपको बताया था। तो चलिए अब यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो लेंथ ऑफ आर्क आपके पास है 2.2, तो यहाँ पे लिखिए 2.2, फिर मल्टीप्लाई बाय r/2, तो r आपके पास 3.5 है, तो यहाँ पे लिखिए 3.5 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। और अब आप इसको कैंसिल कर सकते हो, तो 2 1 2, 2 1 2, 2 1 2, और ये पॉइंट यहाँ पे आ गया। तो आपको फाइनली 1.1 को मल्टीप्लाई करना है 3.5 से, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3.5 मल्टीप्लाई बाय 1.1, 1 5 5, 1 3 3, एक प्लेस गया, 1 5 5, 1 3 3, फिर ये 5 और 3 8 और ये 3। सिंस इसके बाद इसमें एक के बाद पॉइंट था डेसिमल और इसमें भी एक के बाद था, दोनों मिलाएंगे तो 2 के बाद हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 के बाद आप पॉइंट डालिए तो 3.85 हो जाएगा, तो विच इज़ इक्वल टू 3.85। और सिंस आपने एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट किया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखिए या स्क्वायर सेंटीमीटर लिखिए। तो इसका आंसर मिल गया आपको 3.85 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फाइनली आप लिखिए कि एरिया ऑफ द सेक्टर इज 3.85 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए थर्ड क्वेश्चन फिनिश होता है, फोर्थ करते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या लिखा है कि रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 10 सेंटीमीटर। तो एक सर्कल का रेडियस आपको दिया है 10 सेंटीमीटर। फिर बोला कि एरिया ऑफ द सेक्टर इज़ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर उसके बाद एरिया ऑफ द सेक्टर, एक सेक्टर है उसका एरिया आपको दे दिया, उसके अंदर का जो जगह है वो ऑलरेडी आपको दे दिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर आपसे बोला कि फाइंड द एरिया ऑफ इट्स करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। तो ये एक माइनर सेक्टर है, इसके जस्ट पीछे जो करस्पॉन्डिंग उससे जॉइंट हुआ जो मेजर सेक्टर है, आपको उसका एरिया फाइंड आउट करना है, ये वाला एरिया रेडिश पार्ट का। और फिर आपको पाई का वैल्यू लेना है 3.14। तो अगर इसको सॉल्व करने से पहले अगर हम जो दिया है वो लिख लेते हैं। तो रेडियस आपको दिया है 10 सेंटीमीटर, ये आप लिख लीजिए। और फिर आप एरिया ऑफ माइनर सेक्टर लिखिए, क्योंकि मेजर ये है तो ये माइनर ही है, वो आपको दिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आपको फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ इट्स करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर, ये बड़े वाले का एरिया आपको फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर आप किस तरह फाइंड आउट करोगे। तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू नहीं है आपके पास कि 40 डिग्री 60 डिग्री 70 डिग्री कि आप θ/360 पाई आर स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप एक चीज़ समझते हो तो ये रेडिश पार्ट और ये ब्लू पार्ट, अगर ये दोनों को मिला दोगे तो पूरा सर्कल हो जाएगा, और सर्कल का एरिया सबसे बड़ा एरिया होगा। तो सर्कल का एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर है। तो अगर आप पाई आर स्क्वायर के फॉर्मूले से सर्कल का पूरा एरिया निकाल लोगे, पूरा फुल एरिया, और उसके बाद ये जो एरिया है 100, उतना अगर आप कम कर दोगे पूरे एरिया में से, तो आपको जो मिलेगा वो ये रेडिश पार्ट का ही एरिया मिलेगा, और वही आपका करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला नहीं यूज़ करेंगे, एक लॉजिक यूज़ करेंगे कि अगर हमको मेजर सेक्टर का एरिया चाहिए तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल निकालेंगे पहले, पूरा सर्कल का एरिया, और उसमें से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर जो आपके पास 100 सेंटीमीटर है, और फिर आपको एरिया ऑफ मेजर सेक्टर मिल जाएगा। तो माइनर सेक्टर का फॉर्मूला वैल्यू आपके पास है 100, तो ये चीज़ आपके पास है 100, यहाँ पे आप 100 लिख सकते हो। चलिए अगर यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ तो यहाँ पे 100 आ जाएगा। लेकिन एरिया ऑफ सर्कल
का आपके पास वैल्यू नहीं है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एरिया ऑफ सर्कल फाइंड आउट करते हैं, जिसका फॉर्मूला आपको मालूम है पाई आर स्क्वायर, और आपको पाई का वैल्यू यहाँ पे ऑलरेडी पता है 3.14 लेना है। तो यहाँ पे हम 3.14 लिखते हैं, इक्वल का साइन को यहाँ पे लिखते हैं 3.14, फिर मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर है, और आर आपको 10 दिया है, तो 10 का स्क्वायर मतलब 10 मल्टीप्लाई बाय 10, और फिर से सेम चीज़ है, इसके पहले भी हुआ था, 10 10 से 100 हो जाएगा। 100 में 2 जीरो है, अगर 2 जीरो वाले को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल पॉइंट 2 बार आगे जाएगा, मतलब यहाँ पे एंड पे आएगा, मतलब खत्म हो जाएगा, 314 आ जाएगा। मतलब एरिया ऑफ सर्कल देखिए आपको कितना मिला, 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब यहाँ पे आप लिख सकते हो 314, क्योंकि आपको एरिया ऑफ सर्कल 314 मिला है। अब 314 में से 100 आपको माइनस करना है, तो उसका आंसर आ जाएगा 214। तो 214, और ये भी मेजर सेक्टर है तो उसका यूनिट रहेगा सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर। तो देखिए ये 100 था, पूरे सर्कल का एरिया आपके पास 314 था, तो पूरे 314 में से अगर आप 100 को कम कर देते हो तो ये जो रेडियस पार्ट है उसका आंसर मिल जाएगा आपको 214 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब आपको फाइनली लिख देना है कि एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर इज 214 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्या लिखा है कि एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर इज 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब एक सर्कल है, उसका रेडियस आपके पास है 15 सेंटीमीटर, और उसमें जो सेक्टर बनने वाला है उसका एरिया आपके पास ऑलरेडी दिया है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उस सेक्टर का एरिया आपके पास है, और फिर आपसे क्या पूछा कि फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द सेक्टर। तो ये जो सेक्टर है उसका जो ये आर्क है इसका लेंथ आप बताइए, ये कितना सेंटीमीटर है आपको ये बताना है। तो चलिए डायरेक्टली पहले शुरू करते हैं फिर देखते हैं। तो जैसे सॉल्यूशन लिखा आपने, रेडियस आर लिखा आपने 15 सेंटीमीटर, और आपको एरिया ऑफ सेक्टर दिया है तो आपने लिखा है एरिया ऑफ सेक्टर विच इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर आपसे पूछा क्या, देखिए आपसे पूछा फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। तो लेंथ ऑफ द आर्क जो आपसे पूछा है, अगर लेंथ ऑफ द आर्क का एक फॉर्मूला लेंगे डायरेक्टली फॉर्मूला, तो वो है θ/360 × 2πr, जहाँ पे आपको ये पूरा वैल्यू लिखने के बाद लेंथ ऑफ आर्क मिल जाएगा, और वही आपसे पूछा है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि इस फॉर्मूले में अगर आप देखते हो तो थीटा आपके पास नहीं है और आर आपके पास है, लेकिन बस बाकी का मतलब नहीं, थीटा तो है ही नहीं आपके पास। तो अगर थीटा नहीं है तो इसका मतलब है कि लेंथ ऑफ एन आर्क आपको नहीं मिलने वाला है लेंथ ऑफ एन आर्क के ओरिजिनल फॉर्मूले से। तो क्या लेंथ ऑफ एन आर्क ये वर्ड कहीं और भी जगह पे है? तो अगर आप एरिया ऑफ सेक्टर का दूसरा फॉर्मूला देखते हो एरिया ऑफ सेक्टर का, तो वो है लेंथ ऑफ एन आर्क मल्टीप्लाई बाय r/2, जो मैंने आपको बताया था। ये फॉर्मूला अप्लाई करने से क्या फ़ायदा हो रहा है, देखिए कि एरिया ऑफ सेक्टर के प्लेस पे आप 30 से लिख सकते हो 30, फिर r/2 में r के प्लेस पे आप लिख सकते हो 15। तो बचा क्या सेंटर में, बचा लेंथ ऑफ एन आर्क। और फिर अगर आप इसको इस तरफ भेज दोगे तो लेंथ ऑफ एन आर्क आपको मिल जाएगा। मतलब ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना है जिससे आपको लेंथ ऑफ एन आर्क मिलेगा। तो कभी कभी इस तरीके से आपको समझना पड़ता है, डायरेक्टली मेन फॉर्मूले से भी कभी कभी वैल्यू नहीं मिलता है। तो चलिए सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू और फाइंड आउट करते हैं। तो एरिया ऑफ सेक्टर के प्लेस पे हम यहाँ पे लिख देते हैं 30, विच इज़ इक्वल टू लेंथ ऑफ एन आर्क के लिए L लिखते हैं और इंटू r/2 है, जिसमें से r आप लिख लिए 15, तो 15/2 हो जाता है। फिर 15/2 को अगर आप इस तरफ भेजोगे इक्वल के ये साइड में, तो यहाँ पे पहले तो बचेगा क्या L, और वो मल्टीप्लाई मतलब मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है 15 का, और 2 का रिलेशन डिवीजन का। तो जब इस तरफ आएगा तो वो 30 के साथ रेसिप्रोकल हो जाएगा, आप ऐसा समझिए। जो 15/2 है वो 2/15 हो जाएगा, आपको ये सब पहले से भी पता है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, 15 के टेबल में ये कैंसिल होता है, तो 15 1 15, 15 2 30, 2 × 2 4 मिल जाएगा। तो 4 विच इज़ इक्वल टू L, जिसका मतलब हो गया कि लेंथ ऑफ एन आर्क L जो है वो आपको मिलता है 4। सिंस यूनिट सेंटीमीटर में है तो आपको मिल जाएगा सेंटीमीटर, और मैंने बोला था कि लेंथ जो है वो सेंटीमीटर में रहेगा, ना कि सेंटीमीटर स्क्वायर में, क्योंकि वो एरिया नहीं है। तो अब आपको लिखना है कि आंसर में कि लेंथ ऑफ द आर्क इज़ 4 सेंटीमीटर, बस इतना ही करना है। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो के लिए क्वेश्चन नंबर 6, उसके बाद के क्वेश्चन हम सेकेंड पार्ट में देखेंगे, और उसके बाद एक पार्ट और रहेगा थर्ड पार्ट, और अगर नहीं हुआ तो फोर्थ पार्ट भी हो सकता है, तो वीडियो के लेंथ के हिसाब से। तो चलिए इसके बाद जो 6th क्वेश्चन है वो देखते हैं। तो 6th क्वेश्चन क्या लिखा है कि इन द फिगर 7.31, ये जो टेक्स्ट बुक में दिया है, रेडियस ऑफ द सर्कल इज 7 सेंटीमीटर। सर्कल का जो रेडियस है वो आपको दिया है 7 सेंटीमीटर, एंड मेजर और MBN, मैंने आपको बोला था मेजर रहेगा तो वो डिग्री में रहता है और वो सेंट्रल एंगल रहता है। तो मेजर और MBN, तो MBN ये वाला जो आर्क है इसका मेजर आपको दिया 60 डिग्री।
अब यहाँ पे समझिए, देखिए अर्क लिखा है यहाँ पे MBN अर्क, तो अर्क तो भले लिखा है, अगर आपको लग रहा है ये बाउंड्री के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब लेंथ के बारे में बात कर रहे हैं, तो मेज़र से आप समझिए कि मेजर कभी भी इन टर्म्स ऑफ डिग्री रहता है, और वो लेंथ के बारे में वो नहीं बोल रहे हैं। वो ये बताने की कोशिश करें कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो अर्क है, उससे जो सेंट्रल एंगल बनेगा सेंटर में, वो आपको है 60 डिग्री दिया है। ये आपको 60 डिग्री दिया है, मतलब थीटा आपको दिया है, ना कि वो लेंथ है, क्योंकि लेंथ रहेगा तो वो डिग्री में नहीं रहेगा और यहाँ पे M वर्ड भी नहीं रहेगा, लेंथ लिखा हुआ रहेगा। तो आपको दो चीज़ दिया है, एक रेडियस दिया है और एक आपको थीटा दिया है, ऐसा समझिए। और आपसे तीन चीज़ पूछा है। एरिया ऑफ द सर्कल पूछा है, पूरे सर्कल का एरिया, जो आपको मालूम है पाई आर स्क्वायर के फॉर्मूले से आपको मिल जाएगा। आपके पास आर भी है और पाई का वैल्यू तो आपको पता है, कुछ भी जो भी आप लिख सकते हो, तो ये आपको मिल जाएगा। सेकेंड आपसे पूछा है एरिया ऑफ सेक्टर OMBN। तो ये जो सेक्टर आप देख रहे हो, इसको लिखने का जो तरीका है वो इस तरह लिखा जाता है कि अगर एरिया आपको फाइंड आउट करना है शॉर्टकट में, तो नेमिंग अगर आपके पास है तो पहले सेंटर का नाम लिखोगे और एक हाइफन डालोगे, उसके बाद फिर वो का नाम लिखोगे MBN। तो ये माइनर जो सेक्टर है उसका एरिया भी आपको फाइंड आउट करना है, जिसका फॉर्मूला θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर ही रहेगा, क्योंकि आपके पास थीटा भी है, आपके पास आर भी है। फिर उसके बाद मेजर सेक्टर देखिए, इसके बाद एरिया ऑफ सेक्टर O, फिर MCN मतलब ये पीछे वाला जो सेक्टर है वो भी पूछा है। तो इसके लिए अगर आप चाहो तो θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर के फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि अगर इतना थीटा आपको दिया है 60, तो पीछे वाला जो एंगल रहेगा वो 300 रहेगा। लेकिन दूसरा जो अभी इसके पहले वाले सम्स में हमने किया था कि अगर पूरे सर्कल का एरिया आपने ऑलरेडी निकाला है यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में, तो वो पूरे सर्कल का जो एरिया रहेगा वो सबसे ज़्यादा रहेगा, मतलब पूरा कंप्लीट रहेगा। तो उसमें से ये जो आप निकालोगे सेकेंड क्वेश्चन में एरिया, वो उतना आप माइनस कर लो, क्योंकि इसके पहले मैंने आपको बताया था वो लॉजिक। तो आपको वो करना है, ना कि θ/360 वाला आप ट्राई करिए। तो चलिए शुरू करते हैं, पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन लिखा, उसके बाद फिर रेडियस आपको दिया 7 सेंटीमीटर, आपने वो लिख दिया। उसके बाद मेजर ऑफ एन और MBN मतलब थीटा आपको दे दिया 60 डिग्री, वो आपने लिखा। और फिर आप सबसे पहले एरिया ऑफ सर्कल फाइंड आउट करिए। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला आपने पाई आर स्क्वायर लिखा, इक्वल का साइन आप यहाँ पे लिख लेते हैं। आर अगर आपके पास 7 है तो पाई का वैल्यू अगर आप 22/7 लेते हो तो वही आपके लिए ईजी है। तो पाई के प्लेस पे 22/7 लिखा। आर का स्क्वायर है, रेडियस आपके पास 7 है, 7 मल्टीप्लाई बाय 7 आ जाएगा। एक 7 कैंसिल होता है, बचता क्या है 22 इंटू 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 2 14, 4 1 कैरी, 7 2 14 और 1 15। तो 154 सिंस सर्कल का एरिया है, मतलब एरिया है, तो आपको उसका यूनिट लिखना पड़ेगा, सेंटीमीटर है तो स्क्वायर सेंटीमीटर लिखिए या आप सेंटीमीटर स्क्वायर लिखिए। तो ये आपका फर्स्ट सॉल्यूशन होता है। तो पूरा जो एरिया आप देख रहे हो, रेडिश पार्ट और ये ब्लूइश पार्ट दोनों को मिला के जो एरिया बन रहा है वो 154 है। मतलब अब इसका एरिया इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, ना कि इसका एरिया, क्योंकि दोनों के एरिया को मिलाकर 154 हो रहा है। तो चलिए आपका फर्स्ट फिनिश होता है। सेकेंड जो एरिया है वो है एरिया ऑफ सेक्टर OMBN। तो उसका फॉर्मूला आपको मालूम है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो इक्वल का साइन यहाँ पे लिखते हैं, क्योंकि हमारे पास थीटा है, इसके लिए हम यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो थीटा के प्लेस पे लिखते हैं यहाँ पे 60, फिर अपॉन 360 और विच मल्टीप्लाई बाय अब यहाँ पे अगर आप देखते हो तो पाई आर स्क्वायर का ही ये वैल्यू था। ये वैल्यू जो है, या आप अगर लिखना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं 22/7 इंटू आर स्क्वायर, मतलब 7 मल्टीप्लाई बाय 7। तो ये दोनों 7 कैंसिल होगा, यही चीज़ मिलेगा आपको। फिर ये 0 0 आप कैंसिल कर सकते हो, 6 के टेबल में जाएगा ये, 6 1 6, 6 6 36। फिर ये आप कर सकते हो 2 3 6, 2 1 2, 2 1 2। फिर यहाँ पे ऊपर न्यूमरेटर में बचता है 11 इंटू 7। तो 11 इंटू 7 अगर आप करोगे तो 77 मिलेगा, और उसको डिवाइड करना है आपको 3 से। तो इसको डिवाइड करते हैं, तो 77 को डिवाइड करते हैं 3 से, तो 3 2 6, 7 माइनस 6 आपको 1 मिलेगा। फिर ये 7 नीचे आएगा, 3 5 15, 17 माइनस 15 आपको 2 मिलेगा। 3 की टेबल में 2 नहीं आ रहा, पॉइंट लिखा आपने, 20 हो गया। 3 6 18, फिर 20 में से 18 माइनस करेंगे 2 हो जाएगा, पॉइंट से आप एक 0 ले सकते हो। 3 6 18, मतलब ये रिकर होगा, तो आप 666 होता चला जाएगा। तो आप या तो 2 डेसिमल तक लिखते हो, अगर 2 डेसिमल तक, तो आपको इस तरह लिखना पड़ेगा 25.67।
आप लिख सकते हो, लेकिन जो बैक साइड में जो आंसर है उसके बेस पे अगर आप देखेंगे तो उन्होंने 1 डेसिमल तक लिखा है, तो आपको ये डेसिमल में से एक यहाँ पे लाना पड़ेगा। आप एग्ज़ाम में ये लिखोगे तो भी 100% आपको राइट है, और अगर 1 डेसिमल तक लिखते हो तो यहाँ पे एक इंक्रीज़ करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए जब आप 2 डेसिमल तक लिख रहे थे तो थर्ड वाला जो 6 था वो 5 से बड़ा था, तो आपने इसमें ऐड किया। और अगर आप 1 डेसिमल तक लिखोगे तो जो ये है वो भी 5 से बड़ा है, तो इसमें से आप इसमें एक ऐड करोगे। ये चीज़ मैंने बहुत सारे वीडियो में आपको बताया है। तो आपका जो आंसर है वो 25.67 भी हो सकता है, या अप्रॉक्सीमेटली अगर आप देखेंगे तो 25.7 हो सकता है जो पीछे दिया हुआ है। तो इससे आपका सेकेंड वाला जो सेक्टर है वो मिल जाता है। तो अगर आपको ये वाला जो सेक्टर है वो 25.7 मिल गया है, तो अब बचता है ये वाला सेक्टर, मेजर सेक्टर, जो यहाँ पे आपसे पूछा है MCN करके। तो आपके पास पूरे सर्कल का भी एरिया है 154। आपको क्या करना है, पूरे 154 में से 25.7 आपको माइनस करना है, तो आपको मिल जाएगा मेजर सेक्टर। तो चलते हैं वही लास्ट वाला सॉल्व करते हैं और लिखते हैं एरिया ऑफ सेक्टर OMCN, ये रेडियस पार्ट, विच इज़ इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो एरिया ऑफ सर्कल आपके पास मिला है 154 और माइनस ये मिला आपको 25.7। आप इसको अगर माइनस करोगे तो आपको मिलता है, तो वो आपको मिलेगा 128.3, और सिंस एरिया है तो आपको मिलेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलिए इस वीडियो में हम इतने ही सम्स देखने वाले थे, फर्स्ट से लेके 6 सम्स तक। उसके बाद हम आगे के नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे जितने भी पार्ट लगेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और थैंक यू वेरी मच।